फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। किधर की ये अच्छा, सिचुएशन ऐसे है कि आज बेटे फिजिक्स की वर्कशीट करेंगे। अगर टाइम ना मिला तो हो सकता है केमिस्ट्री की क्लास आज ना हो। सुन ले प्लीज। कल बेटे फिजिक्स का टेस्ट है। कल फिजिक्स का टेस्ट किस चीज का है? काइनेमैटिक्स का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? अच्छा, दूसरी बात समझ लेंगे प्लीज। टेस्ट इस क्लास के टाइम पे नहीं होगा। कल फिजिक्स की क्लास का टेस्ट या तो अभी आप लोग ही बता दीजिए। ये मेरा ख्याल है, आपने क्या बताना है, मैं ही बताता हूँ। कल फिजिक्स का टेस्ट जो होगा बेटे, वो क्लास इस टाइम पे केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी और फिजिक्स का टेस्ट केमिस्ट्री की क्लास के बाद होगा। यानी आप घर वालों को बता के आइएगा कि कल लेट आना है। यानी 9 बजे छुट्टी होती है ना, आप कल 9:30 का बता के आइएगा। मैं टाइम टेबल में नहीं 9:30 का लिख के भेजूंगा। केमिस्ट्री क्लास चलेगी जब तक चला सका, चलाने के बाद फिजिक्स का टेस्ट लूंगा, ठीक है? फिजिक्स का टेस्ट ज्यादा लंबा नहीं होगा, ये डोंट वरी अबाउट दिस। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चंस घर से ट्राई किए हैं और आपसे सबसे हो गए हैं जितने हो सकते थे। जो नहीं हुए मैं अभी क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। अगर आप We were कहेंगे, supposed अगर आप, to. मैं बेटे सीक्वेंस में चलता होता हूँ। मैं पहले पूछूंगा पहला क्वेश्चन किस किस से नहीं हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चलेंगे। जब व्हेन आई रीच द पॉइंट जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, वो क्वेश्चन आप तब बताएंगे कि मुझसे नहीं हुआ। अगर सब लोग कह रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हमसे हो गया है, तो क्या होगा? तो मैं कहूंगा अच्छा, आप में से कुछ सॉल्व करके दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जी। Sketch and label a velocity time graph, positive acceleration for 5 seconds, zero acceleration for 2 seconds, and then negative acceleration for 3 seconds until the velocity becomes zero. ये आप लोगों ने सबने किया भी है, तो भी मैं बना रहा हूँ। आप लोग टैली कर लें आपका ऐसे ही है कि नहीं। सर ये कितने का था? ये कितने क्वेश्चंस हैं? पता नहीं बेटे, मैं अभी पहले पे हूँ फिलहाल। Sketch and label a velocity time graph, positive acceleration for 5 seconds. पॉजिटिव लिखा है, कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ। 0 for 2 seconds एंड नेगेटिव फॉर 3। ठीक है जी। हमें उसने कहा ही नहीं जैसा मर्जी हो तो। Sir, you did zero acceleration for 3 seconds and then negative acceleration for three. I mean two. ये बेटे ग्राफ बनेगा। बेटे आप दोनों का ध्यान इधर, फिर आप चेंज वहां चले गए, वापस आ Sir, जाओ इधर। इधर पीछे आ जाओ। जी बेटा बोलो। excuse me, sir. जी जी अब Sir, बोलो। आपने 3 seconds के लिए कांस्टेंट नहीं किए। आपने 3 seconds के लिए कांस्टेंट किए। 2 seconds का था। अच्छा जी, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग जी। उन्होंने कहा जी सर आपने क्या किया है, आपने ये 3 सेकंड्स के लिए कर दिया है। हालांकि नेगेटिव था, तो ये आप, ये वैल्यू ये नहीं थी आनी। सही कह रही हूँ, वो कह रही है जनाब यहाँ पे ये कांस्टेंट होना था 2 सेकंड्स के लिए। जी, किस किस के पास नहीं है? क्यों? सैटरडे को दिए ये मैंने। कौन कौन सैटरडे को नहीं था जिसको वर्कशीट नहीं मिली? तो आप लोगों को मैंने घर तो भेज दी थी ना, घर से करनी थी। फिर अब मैं प्रिंट आउट दे देता हूँ मजीद, बट यू शुड हैव डन दिस बिफोर। किस किस के पास नहीं? रेज योर हैंड। यार घर चले जाओ यार, उठो। आपका नुकसान हो रहा है कि उसका हो रहा है? उसकी उसकी वजह से हो रहा है। लानत भेजो ऐसी दोस्ती में फिर। उठ के मुंह पे 2 थप्पड़ मारो, आप दफा करो उसको। मैं रोटी को चोची कहता हूँ आपके ख्याल में?
किस किसके पास नहीं है, रेज योर हैंड। उत्तर मैंने क्या पूछा, मैंने क्या पूछा बोला, किसके पास नहीं है, रेज योर हैंड। बेटा ऊपर कर लो, मुझे नहीं पता लग रहा कि हाथ खड़ा किया कि ऐसी हाथ में। किस किसके पास नहीं, एक दो तीन बच्चों के पास नहीं है। ये बेटा ग्राफ बनेगा, 2 सेकंड तक उसका एक्सप्रेशन 0 था तो हॉरिजॉन्टल होगा 2 सेकंड के लिए, और बाकी उसने नेगेटिव एक्सप्रेशन दिखाया, वेलोसिटी 0 पे वापस गई, ये ग्राफ बनना। जिसने ऐसा नहीं बनाया कि कहा अशार ठीक हो, जिसने ऐसा नहीं बनाया प्लीज रेज योर हैंड, उसकी मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं ताकि। सबने ऐसे ही बनाया। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, एस्टिमेट द फॉलोइंग पोजीशन, एग्जामिन द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिटरमिन द वेलोसिटी फॉर ईच ऑफ द इंटरवल्स शोन। हर किसी की वेलोसिटी डिटरमिन करनी है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, पहले तो ये देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पहले इंटरवल को हम इन सबको नाम दे देते हैं। लेट्स कॉल दिस ए, उन्होंने दिया ही हुआ है, बल्कि उन्होंने नाम दिया ही हुआ है, ए बी सी और डी नाम दिया है। ए के लिए निकालने लगा हूं, आपको पता लग रहा है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट है लाइन, तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम आ जाएगा, दैट इज 2/3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बी के लिए बात करते हैं फिर से, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस है कितना कवर उसने किया, वो फाइंड मुझे कैसे निकलेगा, वो ये वाला होगा टोटल डिस्टेंस। 8 में से 2 माइनस हुए, 6 मीटर उसका डिस्टेंस है, और टाइम उसको लगा है फिर से 2 सेकेंड्स। तो क्योंकि ये वाला टाइम फाइंड होगा, टाइम उसको 2 सेकेंड लगा है, सो दैट्स 3 मीटर्स पर सेकेंड आंसर आ गया। सी इंटरवल की बात करते हैं। सी इंटरवल में उसने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, तो 0 मीटर पर सेकेंड आंसर है। डी की बात करते हैं, उसका इंटरवल है, उसने वापस 8 मीटर कवर किया है डी के अंदर, लेकिन ये 8 मीटर वापसी की तरफ कवर किया है, सो माइनस होगा। टाइम उसने लिया है 2.5 सेकेंड्स। तो डी का आंसर मेरा ख्याल आता है, क्या आंसर आता है भाई जी, 3 पॉइंट समथिंग है। अच्छा जी, 4 32, 3.2 -0, -3.2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। जी जी ले। बी में कहते हैं ड्रॉ एंड लेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन शोन। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। इसका क्या बनाना है, आई विश पीछे नीचे स्पेस दी होती है, नहीं दी, साइड पे बना देते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो पहले तो बगैर सोचे समझे ग्रिड बना देते हैं। टाइम, अच्छा जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, कितने टाइम का, टाइम तो वैसे ही चला जाएगा, 3 5 7 9.5। जी ये अच्छा, खैर कोई भी नहीं है। 3 5 7 9.5। पहले उसने कवर किया था डिस्टेंस कितना, उसकी स्पीड आ रही थी, वेलोसिटी उसकी हुई थी 2/3। तो 2/3 तो 1 से भी नीचे है, तो 1 से भी बहुत कम है। ये तो उसकी वेलोसिटी 1 से भी बहुत कम है। दिस इज 3,
तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, और 2/3 उसकी, दिस इज समवेयर उसकी वेलोसिटी है जनाब। कांस्टेंट है तो पहले उसकी वेलोसिटी इस तरह से है बेटा, ये सच। Sir, won't it start from 0? एक मिनट में आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ जी जी, वेलोसिटी उसकी है जनाब, पहले 3 सेकंड में कांस्टेंट है। मैं बहुत ही गलत काम कर रहा था, सॉरी, मैंने ये गलत बनाया, स्टूडेंट भी दिस। उसकी वेलोसिटी पहले 3 सेकंड रहती है, कितनी वेलोसिटी रहती है, 2/3। तो मैंने यहाँ पे तो बनाया ही नहीं, लेट्स कॉल दिस 1। उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम जाती कितनी यार, ये देख रहे हो ना फिर क्या? either you are either you guys are pathetically fool, or you think I am a pathetic fool. In both the cases you shouldn't be sitting in this class. मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, there's only one of these two cases possible. क्या चाहिए, क्या? अब क्या करें मसलन? अब आप एक काम करें, आइंदा से अगर आपने क्लास लेनी है आप यहाँ से उठें, यहाँ से उठें, हाँ जी उठें, वो वहां जाके बैठ जाएं। आप टाइम, आप उधर चली जाओ, वहां जाके बैठ जाओ। आइंदा आपने मेरी क्लास में बैठना तो वहां बैठना, वरना छोड़ दो मेरी क्लास, उठो। इन सबसे पहले बैठो ना, उठो जल्दी करो, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका टाइम नहीं कीमती होगा, मेरा कीमती है। पेन हाथ से ले आओ या इनमें से किसी के मेंतल्ला डालो, वो उसके ऊपर भी शायद पड़ा हुआ है, वो इस्तेमाल करो। अच्छा, वेलोसिटी बेटे ये 1 है, अगर लेट्स कॉल दिस 2, लेट्स कॉल दिस 3, लेट्स कॉल दिस 4। पहले हाथ में आप देख रहे हैं, पहले वो इंटरवल में उसकी वेलोसिटी 2/3 मीटर पर सेकंड है। सो ये, अगर मैं गौर करूं तो ये 3 हिस्से इस 1 के बन रहे हैं वेलोसिटी के, मैं अभी टाइम के बना रहा था। 2/3 है तो मेरी ये पहले 3 सेकंड वेलोसिटी ये रहती है। अब आप पूछें, आप क्या पूछ रही थी? I was asking if it should start from 0. एंड आई जस्ट टोल्ड यू नो। आपको अगर समझ नहीं आई तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर समझ आ गई है कि क्यों यहाँ से शुरू होना चाहिए तो मैं आगे चलता हूँ। Yes, sir, I understood. ओके, Sir, मुझे सेकंड समझ फेज नहीं में आया। उसमें बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, आपने यहाँ से कहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। 0 से स्टार्ट होके वहां तक पहुंचेगी तो कांस्टेंट तो नहीं है, फिर तो चेंज हो रही है। डिस्टेंस 0 से स्टार्ट हो रहा है, वेलोसिटी तो 0 से नहीं स्टार्ट हो रही। वेलोसिटी तो आपने कहा पहले 3 सेकंड कांस्टेंट है। अब वहां से पहले क्या हो रहा था, आपने जब स्टॉप वॉच ऑन किए तब 0 था, वहां से पहले क्या हो रहा था पता नहीं। साइंसेस ड्रॉ करनी है ना, कल से ड्रॉ कर दो। हाँ, कल से ना लो साइंसेस, क्योंकि पढ़ तो रहे नहीं है। तो मुझे बच्चे समझ यार क्या समझते हैं, मैं उठ के मुंह तोड़ूंगा फिर पता लगेगा मुझे समझ आ रही है। अच्छा, तो समझ आई किंजा बेटे? वेलोसिटी पहले क्या थी पता नहीं, जब हमने Yes, स्टॉप sir. वॉच को 0 दबाया, हमने ये इसका मतलब है, हमने स्टॉप वॉच पे अभी 0 प्रेस किया, मतलब स्टार्ट किया है। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट, आपका डिस्टेंस यहाँ से आपने काउंट करना शुरू किया 0 से। वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब पहले से कोई वेलोसिटी है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आपकी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी तो है आपके पास। वो कितनी है, वो हमने यहाँ फाइंड किया है कि आपका पहले इंटरवल में ये वेलोसिटी चल रही है। समझ आई है? Yes. यानी जब आपने स्टॉप वॉच को ऑन किया है तो गाड़ी पहले से चल रही थी किसी स्पीड पे। वो स्पीड क्या थी, वो ये इंटरवल वाली स्पीड है, दैट्स 2/3 मीटर पर सेकंड। यानी 2/3 ऑफ अस, जो भी वेलोसिटी हमने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, 1 मीटर पर सेकंड होती है यहाँ पे वेलोसिटी। तो 2/3 ऑफ दैट इज, ये मैंने अंदाजे से जहाँ लाइन लगाई है ये वाली, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ये लो आपको समझ आ जाएगी। समझ आ गई बेटे अब? और ये कब तक चलनी है? इट विल गो फॉर 3 सेकेंड्स, ये हमारे पास 3 सेकेंड्स है। अब बताओ समझ आ गई है? Yes. अगले इंटरवल में जो बी इंटरवल है वो 3 से 5 तक जाना है, अभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन अब चेंज हो गई है वेलोसिटी। चेंज क्या आया वेलोसिटी में, अब वेलोसिटी आपकी है 3 मीटर पर सेकंड। तो अब 3 मीटर पर सेकंड पे चलेंगे एकदम से। ये आपका 3 मीटर पर सेकंड है, कहाँ पे है जी?
इफ आई यूज दिस लाइन फॉर अ मोमेंट, और इसको मैं बाद में उठा देता हूँ, यहां से आपकी वेलोसिटी चल रही है, अगले 2 सेकंड तक चलनी है यहां तक। अब ये वेलोसिटी एकदम से कैसे हुई है इतनी? ऑफ कोर्स एकदम से नहीं हुई, चेंज हो गई, वहां पे गई होगी। सो हम यहाँ से ये लाइन ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब उसकी वेलोसिटी अगले 2 सेकंड 3 मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी से हो गया। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट लाइन डाली, इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट है। कितनी देर तक रेस्ट है? 7 सेकंड तक। तो आपकी अब बॉडी भी एट रेस्ट आपकी भी आ जानी चाहिए। यहां से जनाब उसको पकड़े, ब्रेक मार ली इसने बॉडी ने। अब ये कौन सी ऐसी बॉडी है जो ऐसे बिहेव कर रही है? मेरी जाने वाला भाई कौन सी बॉडी है, लेकिन एक बॉडी उन्होंने दिखाया ऐसे बिहेव कर रही, उन्होंने करा रही है ऐसे भी। यस, कोई कंफ्यूजन? यहां तक समझ आ गई? अब उसके बाद वो कहता है कि उसकी वेलोसिटी अब गई है, किधर गई है? नेगेटिव वेलोसिटी हुई है, अगले -3.2 वेलोसिटी है उसकी। कितनी देर तक? 2.5 सेकंड तक। अब नेगेटिव वेलोसिटी कैसे शो करनी है? अब आ जाते हैं उस बात की तरफ जिसके लिए सारा काम किया। बेटा वाई एक्सिस पे नेगेटिव इस लाइन से नीचे शो होगा। तो मुझे ये सारे ग्राफ को थोड़ा सा और अक्लमंदी दिखानी है। मुझे इस ग्राफ को ऊपर लेके जाना है। मुझे इस ग्राफ को ऊपर क्यों लेके जाना है? क्योंकि मुझे देखें ऊपर वाला पार्ट इतना ज्यादा नहीं चाहिए जितना नीचे वाला पार्ट चाहिए था। आई डोंट नीड इतना मच ये वाला पार्ट। ये तो मुझे चाहिए नहीं यहाँ तक। ये तो बेशक मुझे मिल जाए, बस 3 तक मेरा गुजारा हो जाता। मुझे तो नीचे -3.2 तक जाना है। मुझे तो वो चाहिए नीचे से। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? क्या हुआ? मुझे ये लाइन यहाँ से ऑरेंज वाली लाइन वापस और लेके आनी है नीचे तक। जितनी ऊपर को गई हुई है उतनी नीचे तक लेके आनी है। सो यू कैन सी कि मेरे नेगेटिव नेगेटिव वेलोसिटी है ना इन्वॉल्व हो रही बेटे इसमें। अब आप कहें सर पेपर में कैसे पता लगेगा मुझे? बेटे पेपर में आपको ये बात ऐसे पता लगेगी कि आपने देखे उसने पहले आपसे वेलोसिटीज कैलकुलेट कराई है। जी बेटे, बेटा इसका मतलब है आपके पास फोन है ना, तो वो कॉल कॉल का भी आपको पता कैसे लग सकता है अगर आपके पास फोन हो तो? फोन के बगैर तो नहीं पता लगता ना कॉल का। तो फोन तो नहीं होना चाहिए ना क्लास। यहाँ तो फोन दे के आया करो बाहर ऑफिस में, यहाँ घर से ही ना लाया करो। जब आधा ध्यान उधर होगा तो मेरी क्या समझ आएगी? सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और शायद 3.2 यहाँ कहीं बनता होगा, लेट्स से। तो मुझे अब यहाँ से वेलोसिटी कांस्टेंट लेके आनी है इसके पास। सो मैं जरा डॉटेड लाइन आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ 3.2 तक। डॉटेड तो नहीं बनी, लेकिन मैं चले इसको इरेज कर देता हूँ, बल्कि लगी रहने देता हूँ, नहीं चाहिए ये। अब वो कॉन्स्टेंटली इस वेलोसिटी पर रही है, कब तक रही है? 9.5 तक। ये आपका बेटे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर किसी को ये ग्राफ समझ नहीं आया अभी भी तो पूछ लीजिए, मैं समझा देता हूँ। दोज ऑफ यू हु डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस प्लीज आस्क अवे, मैं ये समझा देता हूँ। समझ आइए? अब्दुल राफिद तुझे समझ आइए? Why doesn't it just move up and then like क्या पूछा बेटे? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई रहा, मैं why पहले 1 does मिनट it था। instantly go up? Why doesn't it बेटा ये take मैं इसका time to जवाब go पहले up? दे चुका जी, मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ, दोबारा देता हूँ। हाँ उमर बोलो। ग्रिड मिलेगा मतलब ग्राफ पेपर मिलेगा नहीं, आपको बनाना होगा। ग्राफ पेपर प्रिंट हुआ हुआ आएगा, यानी उस पे उस सवाल में ग्राफ प्रिंट हुआ हुआ आएगा, अलग से ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। फिर थोड़ा zoom out कर देंगे? क्या कह रही है, क्या कह रहे हो उमर? खाली पेज पे बनाने को आ सकता है, आपको स्केल बनाना आना चाहिए, इसलिए। क्यों नहीं आ सकता? आ सकता। हाँ लेकिन वो आता ही है, ग्राफ ग्रिड बना हुआ आता है, डोंट वरी। जी इरा ने पूछा जी ऐसे क्यों होता है कि ये ऐसे इंस्टेंटेनियस ऐसे एकदम से उधर है? मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि पता नहीं ये कौन सी बॉडी है जो इतना अजीब बिहेव करे। मुझे इसके कोई गर्ज ही नहीं है, मैं इस वक्त फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, काइनेमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, मेरी जाने वाला ये कौन सी बॉडी है? ये कोई जिन है, चुड़ैल है, कोई देवता है, पता नहीं क्या है, फरिश्ता है शायद, कोई है जो ऐसे मूव कर रहा है। मुझे उन्होंने कहा कि आप ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ये इवेंट शो करके दिखा दें, मैंने शो करा दिया। मेरी जाने वाला ये क्या चीज? मेरे नाम ना यकीन उनको गाड़ी मोटरसाइकिल तो ये है नहीं।
कुछ तो ये है, पता नहीं क्या है। आगे चलूं अब इस क्वेश्चन से जी। बी वाला क्या, डी वाला, हाँ नेगेटिव है ना वेलोसिटी। अब नेगेटिव तो जीरो से नीचे ही शो हो सकता है ना। एक्स एक्सिस पे शो करना हो नेगेटिव तो इस लाइन के लेफ्ट पे शो करता है, वाई एक्सिस पे शो करना हो तो ये तो जीरो होता, यहाँ होता -1 -2 -3। ठीक है, यस और नो। आप सच मैथ्स की क्लास में नहीं हो ना आप मेरा, क्यों हो? आप मैथ्स मेरे से लेती हो तो मैथ्स में मैंने बताया नहीं ग्राफ में ऐसे करना। यस और नो, बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया तो भी समझ लो, नंबर लाइन है जीरो से नीचे, नेगेटिव में जाना तो जीरो से नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। मैं एक चीज सिर्फ डिस्क्लेमर के तौर पे, पुत्र मेरे से सवाल पूछने से डरने की जरूरत नहीं है। जिस चीज से डरने की जरूरत है ना उस पर आप डर नहीं रहे। मैं उस पर गुस्सा करता हूँ और आप सवाल पूछने से घबराने लगते हैं। सवाल पूछने पे ना घबराएं, आपस में बात करने से, फोन यूज करने से, मेरी तरफ ध्यान ना देने से, इस पे घबराएं। ये है शर्मिंदा होने वाली बात। बच्चे आपकी एज के अजीब ही बच्चे होते हैं, मतलब यू गाइस आर सो वियर्ड। आपको लगता है मैं अजीब हूं, नहीं आप अजीब हैं। यानी गलती करने पर शर्मिंदा नहीं होते, उस गलती के पकड़े जाने पर शर्मिंदा है। यार गलती पर शर्मिंदा होना था यार, पकड़े जाने पर शर्मिंदगी का क्या करूंगा मैं? सर अब तो वो ये नुकसान हो गया जो होना था। जी किंजा। सिर्फ वो जो डी है क्वेश्चन नंबर 2 हाँ। में, इसमें तो वो पूरा हम्म। नीचे जा रहा है, तो वो 8 क्यों है और 10 क्यों नहीं है, -10 क्यों नहीं है? क्या चीज पूरी नीचे जा रही है? लाइक वो पूरा एंड तक जा रहा है ना, कहाँ डी तक एंड वाला। तक जाना है? आप ग्रीन पेन से जो लिखा उसकी बात कर रही हो? नहीं, जो डी में जो बना हुआ है वो लेकिन पूरा डी से लेकर के बिल्कुल एंड तक आ रहा है, लाइक वो 2 पर तो नहीं रुक रहा। बेटे क्योंकि उसने कहा है ना वो वापस जीरो पे आ गई है वेलोसिटी, उसको उसने वापस पहुंच गया ना, अपनी जगह पे वापस आ गया जहाँ शुरू हुआ था। तो मतलब -10 डिस्प्लेसमेंट क्यों होना चाहिए? क्यों होगा माइनस में? अब अगर वो अपनी जगह से वापस और पीछे गया, देखो ना एक बंदा है यहाँ से शुरू हुआ था, इधर को गया है, अब वो अगर वापस यहीं पे पहुंचा है तो माइनस में क्यों हुआ है? यहाँ से आगे जाएगा तो ही माइनस में होगा। अगर इधर और जाने को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर इधर वापस यहाँ तक आने पे जीरो ही हो सकता है। अब उससे भी नीचे जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, ओके। जी। क्वेश्चन नंबर 4 पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, इसको 3 लिखा होना चाहिए। एक्सप्लेन द फिजिकल मीनिंग ऑफ अ नेगेटिव स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसकी बात हो रही है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की नेगेटिव स्लोप की बात है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की नेगेटिव स्लोप क्या होती है? ये होती है, उसने ये नहीं कहा कि वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो गई है, उसने कहा नेगेटिव स्लोप का बताएं। क्या कहा है? देयर इज अ डिफरेंस इन दिस। ये होती है पॉजिटिव स्लोप, दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप, ये होती है नेगेटिव स्लोप। उसने नेगेटिव स्लोप का कहा है, नेगेटिव वेलोसिटी का। दोनों बातों में फर्क है, ये ध्यान में रखना। वेलोस डिस्प्लेसमेंट की स्लोप नेगेटिव तब होती है जब बॉडी वापस आ रही होती है, यानी अपनी डायरेक्शन 180 डिग्री पे स्विच कर लेती है। वेलोसिटी की तब नहीं होती। वेलोसिटी की कब होती है? जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो स्लोप नेगेटिव हो जाती है। ये देख लीजिए, ये 10 से देखें, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक वेलोसिटी अभी तक नेगेटिव नहीं हुई। इसके बाद ये पॉइंट है जहां पे वो नेगेटिव हो रही है। लेकिन स्लोप एज अ स्लोप, स्लोप से मुराद क्या है? ग्रेडियंट। स्लोप से क्या मुराद है? ग्रेडियंट नेगेटिव ही है बेटे, पूरी स्लोप। वेलोसिटी की ग्रेडियंट या स्लोप के नेगेटिव होने में और वेलोसिटी के नेगेटिव होने में फर्क है, ये याद रखना है। जैसे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में फर्क था। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब था वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब था वेलोसिटी अभी बढ़ रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब था वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव स्लोप असल में नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रही है, जिसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है? अब ये बॉडी मूव ही दूसरी तरफ कर रही है, अब ये बॉडी मूव। कोई कंफ्यूजन? गुड सो फार?
इसकी मिसाल क्या हो सकती है फिजिकल बॉडी में, फिजिकली, जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। ये समझे मैं जमीन पे खड़ा हूं और मैंने बॉल को ऊपर को शूट किया। जब तक बॉल ऊपर जाती रहती है, क्या उसकी स्पीड कम होती रहती है, बढ़ती रहती है? उसकी स्पीड कम हो रही होती बढ़ती है। रहती है। उसकी स्पीड कम हो रही होती है ऊपर जाते वक्त। जब तक उसकी स्पीड कम हो रही है तो उसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो तो नेगेटिव स्लोप ही बनेगी। कम होते होते कहां तक पहुंच जाती है? एक पॉइंट आता है जहां उसकी स्पीड हो जाती है 0। अब ये 0 के बाद जब वो वापस गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन वो नेगेटिव है। लेकिन वो, कोई कंफ्यूजन? हम स्पीड की बात कर रहे हैं कि उसके स्लोप की बात कर रहे हैं? ये दोनों बात का फर्क है। स्लोप की बात कर रहे हैं तो हम एक्सेलरेशन की बात करें। किसकी बात करें? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि यहाँ पर उसने सवाल में जो बात की है क्वेश्चन नंबर 4 में, उसने कहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ, नेगेटिव स्लोप ऑफ वेलोसिटी। नेगेटिव स्लोप का मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट है। नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। कोई कंफ्यूजन? 5 पे चलते हैं। फॉर द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या करना है जी? डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट बिटवीन 0 एंड 5। 0 से लेके 5 तक क्या हो रहा है? 0 से लेके 5 सेकंड तक क्या हो रहा है? velocity is decreasing डिक्रीजिंग। to reach 0 मीटर पर सेकेंड। या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट इज कमिंग टू रेस्ट। ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है? चल रहा था 10 की स्पीड से, मूव कर रहा था, शायद हमने जब फेंका तो 10 की स्पीड से फेंका, ऊपर ही जा रही है बॉल, और ऊपर जाके ये एकदम से क्या हो गया है? 0 को रीच कर गया है। नहीं नजर आ रहा है तो मुझे कहो ना, मैं इसको, तो वो फिर 0 से -1 -2 ऐसे वेलोसिटी उसकी काउंट करेंगे। अब नंबर देखिए, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव किसको शो कर रहा है? सिर्फ डायरेक्शन को। आपको नजर आ रहा है अली? ये इसका आपके आगे तो नहीं आ रहा? अब इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है देखें? 0। इट स्टॉप्स मोमेंटरीली। एक लम्हे के लिए ये रुक गया है। और शायद ये कोई ऐसा ही that ऑब्जेक्ट है जो an आसमान की object तरफ फेंका गया। reaches complete stop. पता नहीं आपने क्या कहा है इरहाल, मुझे सही तरह समझ नहीं आई, लेकिन जो मैंने कहा आई होप आपको वो समझ Nothing. आ गई है कि ये एक मोमेंट के लिए रुक गया है। Yes. शायद ये वाकई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आसमान की तरफ फेंका गया। आपने देखा होगा जब किसी को आसमान की तरफ फेंका जाता है, वापस आने से पहले वो हल्का सा, व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट आफ्टर इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस इन द In the opposite direction. ऑपोजिट डायरेक्शन। जिसको समझ नहीं आई बात पूछ लो जी। इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या है बेटे? ये जो ब्लैक वाली लाइन आ रही है ये शो कर रही है वेलोसिटी को, राइट? इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है? यहाँ पे बेटा ये टाइम है बेटे, शो हो रहा है, ये लाइन टाइम को शो कर रही है, वेलोसिटी ये वाली लाइन है। तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है? बोलो। गलत ही बोल दोगी क्या वेलोसिटी इसकी यहाँ पे? बेटे इस पॉइंट पे ना 0 होती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिलते हैं ना, वहाँ एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है और वाई एक्सिस की भी। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है? अब ये जो वाई एक्सिस है ये नीचे जाके यहाँ होता है -1 -2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी? माइनस में कुछ होगी ना। माइनस वेलोसिटी का भी मैंने मतलब बताया कि माइनस वेलोसिटी का मतलब है ये दूसरी तरफ अब जा रही है बॉडी। ये नहीं हो अभी सकता कि बॉडी is going in दूसरी, negative direction. नहीं बेटे ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव तो हमारी तरफ से नंबर असाइन किया ना, मैथमेटिकल सिंबल है कि ये इधर को है कि उधर को।
इट मीन्स वो 180 डिग्री स्विच कर गया। जैसे बॉल मैंने एग्जांपल दी ना, वो बॉल को ऊपर फेंकने वाली, ये बॉल ऊपर जा रही है, ग्राफ इस तरह का बनता है ऐसी बॉल का जो ऊपर को फेंकी हो, ऊपर जाते जाते स्पीड स्लो होती जाती है, एक पॉइंट आता है जहां पे स्पीड एकदम से क्या होती है और बॉल 180 की डिग्री की डायरेक्शन से नीचे आने शुरू हो जाती है। ठीक है रीम? Yes. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ईच इंटरवल, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अब? एक्सेलरेशन क्या होता है, ए पे पहले निकाल लेते हैं। पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा v माइनस यू ओवर टी। v माइनस यू ओवर टी निकालना है हर पॉइंट पे। पहले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, हादिया ने बताना है। हादिया फाइनल वेलोसिटी, ये ए इस इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी क्या है, v की वैल्यू क्या है इस इंटरवल के लिए, ए इंटरवल के लिए 10। मिनल ने बताना है मिनल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस इंटरवल की, स्टार्टिंग पॉइंट। जी जी, ऊंची बोलो मुझे आवाज आए। ए की, हाँ जी। इनिशियल फाइनल भी 10 है और इनिशियल भी 10 है? इसमें इनिशियल कहाँ पे है, चलो ये बता दो। 2 है इनिशियल वेलोसिटी, कैसे पता लगा 2 है? यहां से स्टार्ट हो रही है ये इंटरवल यहां से नहीं स्टार्ट हो रहा बेटे, ये इंटरवल यहां से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये जो लाइन है ये तो उसने आगे इस वाले के लिए शो की है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी मिनल? 0 होगी। ओवर टाइम कितना इस इंटरवल को लग रहा है? 4 सेकेंड्स। सो 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इसका आंसर आ गया। ठीक है जी मिनल। बी के लिए अब देख लेता हूँ, बी पे वेलोसिटी चेंज हो रही है मानूर? बी पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या है? 0 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। हरम, सी के लिए आपने बताना है हरम, वी की वैल्यू क्या है सी के लिए? आपको वर्कशीट अब सबको मिल गई है ना? हरम, वी माइनस यू ओवर टी में से फाइनल वेलोसिटी क्या है सी पे? गलत। 2 इज द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 10। आपने लेफ्ट टू राइट जाना। हरम ये बात समझ आई कि नहीं आई? दिस इज सी इंटरवल, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 2। कितनी है? और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो 2 माइनस 10 ओवर टाइम कितना लगा इसमें? 2 सेकेंड्स। क्या टाइम है? दिस इज -8 ओवर 2, सो दिस इज -4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब आ जाते हैं डी की तरफ। जी मानूर, गुस्सा आ रहा है? डी के लिए जी हरम, फिर आपने बताना है हरम फाइनल वेलोसिटी कितनी है डी पे? 30, 13। उत्तर ये 13 इस एक्सिस पे है। ये क्या है? मैंने क्या पूछा है? वेलोसिटी का पूछा है। वेलोसिटी किस एक्सिस पे है? हाँ हाँ बोलो जिमल, क्या है? 2। बेटा ये डी है ना, तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? ये वाली। फाइनल वैल्यू क्या होगी? ये वाली। तो फाइनल वैल्यू क्या है डी में? 0। इनिशियल वैल्यू क्या है? 2। ओवर टाइम कितना लग रहा है? 3। तो -2 ओवर 3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इसका आंसर। ई की बात कर लेते हैं। हाँ जी, फाइनल वेलोसिटी क्या है ई में? 0। इनिशियल क्या है? 0। हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्सप्रेशन भी क्या है? 0। If anyone did not get any of the above, please ask away. Especially the online वाले बच्चे। आप कहता है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, क्या फाइंड करें? आपको याद होगा मैंने कहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया अंडर दी ग्राफ होता है, एरिया अंडर दी, राइट?
अब एरिया अंडर द ग्राफ, हर इंटरवल का निकालना है तो हर इंटरवल का एरिया निकालना है। जरा 1 मिनट के लिए क्या करते हैं, हम इरेजर लेते हैं और ये जो पहले गांध डाला है इसको जरा साफ कर देते हैं। हर इंटरवल का अलग निकालने के लिए कह रही है उसने मुझे, ठीक है बच्चों। अब हर इंटरवल की शेप भी तो अलग है ना बेटे, हर इंटरवल की शेप। तो पहले पहले इंटरवल की बात कर लेते हैं, वो यहां से लेके यहां तक है, फिर यहां से लेके, सॉरी, यहां से यहां, यहां और फिर यहां। इस इंटरवल की शेप कैसी बन रही है बोला, जरा देखने में देखिए। इट इज अ ट्राइंगल, इट इज अ, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी बनती है जी इसकी, बेस बनती है यहां से यहां तक यानी कि 4, और हाइट बनती है यहां से यहां तक यानी कि 10, यानी कि 10। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, ए इंटरवल के अंदर, ये क्या आवाज थी, ए इंटरवल के अंदर 2 2 20 बेटे आंसर आता है 40, पता नहीं कैसे आप लोगों का आंसर आ गया। ये मेरा ए इंटरवल का आंसर, 1/2 भी तो है ना। अब बात कर लेते हैं बी इंटरवल की, किसकी बात कर लेते हैं, एरिया अंडर सर द ग्राफ होता है जी बेटा। सर मुझे भी जी 20 पता है, but I know how they got, no मुझे भी 20 का मिला है and I know how they got 40। जी ठीक है। अब मैंने जो बात करनी है, वो इरा कह रही है मुझे पता है इन्होंने क्या बेवकूफी की है, मैंने भी पहले यही की थी, मेरा आंसर 20 है, लेकिन मुझे पता है इन्होंने क्या बेवकूफी की है। उसने ऐसे लफ्जों में नहीं कहा, लेकिन आई एम जस्ट मेकिंग इट अप। बी इंटरवल, इसमें कौन सी शेप बन रही है मैडम हादिया, ये क्या शेप है बी की, है हादिया कहती है सर सैंडविच की शेप। हाँ नहीं, क्या कहा है बिस्किट, Sir, that's a रियो कह rectangle। रही है, रियो कह रही है रियो का बिस्किट लग रहा है। हाँ जी मनोर, ये किसकी शेप है, Rect रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो बी इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितनी होगी उसकी, यहां से यहां तक 4 से 8 तक, कितना आंसर है ये 4, हाइट इसकी भी 10 है, ये होगा 40, 4 टाइम्स 10 इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स। 40 कोई meters। कंफ्यूजन। अब आ जाते हैं तीसरे इंटरवल पे। तीसरा इंटरवल कहां से कहां तक है जी, ब्लू कर लेते हैं तीसरे इंटरवल को, यहां से लेके ये और That's, ये। sir, that's a trapezoid। अच्छा जी, तीसरा इंटरवल बेटे यहां से यहां तक जाते हैं, यहाँ ये, दिस इज, और फिर ये भी इंक्लूडेड है तीसरे के अंदर, ये सारे का सारा इंक्लूडेड है तीसरे इंटरवल के अंदर। Sir, that's a trapezoid। ये कौन सी शेप है, हाँ भाई लड़कों लड़कियों, ये कौन सी शेप है। अब इसको आप दो शेप से समझेंगे पुत्र। ट्रायंगल जिसने कहा है ना बहुत ही गलत कहा है, ट्रायंगल में बेटा 3 साइडें होती हैं, या तो इसको दो शेप्स कंसीडर करेंगे, आप इसको कहेंगे C1 और इसको कहेंगे C, तो ये आपकी होगी Sir, ट्रायंगल, ये आपका होगा रेक्टेंगल, ये क्या होगा, पता लग गया मैंने क्या कहा। या फिर बेटे मेरा आपको एडवाइस है, आप इसको कहेंगे, मैथ्स की एक शेप होती है उसको कहते हैं ट्रेपेजॉइड, क्या कहते हैं, या ट्रेपीजियम, या जो भी आपने नाम रखा हुआ है। I call it a अगर आप एक, trapezoid। अच्छा बेटे 1 मिनट और सुना करो, अगर आप कहते हो ट्राइंगल और रेक्टेंगल, तो दोनों का एरिया फाइंड करके ऐड करोगे, इट विल स्टिल बी करेक्ट, ये गलत। अगर आप डायरेक्ट ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला लगाते हो तब भी ये, मैं ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ये दो साइड्स होती हैं जो आपस में पैरेलल हो। ट्रेपेजॉइड शेप कौन सी होती है, ये 4 साइडों वाली ऐसी शेप होती है जिसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। वी गुड सो फार। तो या Yes, sir। एंड मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों का आपस का फासला, उन दोनों का आपस में, मैं आपको ट्रेपेजॉइड के फॉर्मूला से ये वाला पार्ट करके दिखाने वाला हूं, ठीक है बच्चों। सो हमारे सी इंटरवल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड्स, इसकी कौन सी बनती हैं, अब इसकी पैरेलल साइड्स होंगी बेटे ये वाली, दिस एंड दिस, दीज आर पैरेलल साइड्स, और ये Wait, नॉन पैरेलल 10 साइड्स हैं, ठीक है and 2, बेटा। 10 तो meters per पैरेलल second। साइड एक ये है बेटे, इसकी क्या लेंथ बनती है, इसकी लेंथ बनती है 10 बेटे, 10 और एक meters ये per वाली second। है, इसकी क्या बनती है 2। तो 2 हमारे पास meters। वैल्यूज आ गई
हमारे पास वैल्यूज आ गई बेटे 10 प्लस 2। ये h जो है बेटे बच्चे समझते हैं इससे मुराद हाइट है, तो इसको इस तरफ जाना चाहिए। नो बेटे, इससे मुराद होता है पैरेलल साइड्स का आपस का डिस्टेंस। इन दोनों पैरेलल साइड्स का आपस में डिस्टेंस कितना है? 2 का। कितना है बेटे? तो यहां भी हम लिखेंगे 2। अब मैं मैथ्स में क्या करूंगा, मैं इस, मुझे पता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 12 मीटर्स। और आखिरी इंटरवल जो मेरा बेटे है वो ये वाला है बेटे, ये भी एक ट्राइंगल है डी वाला। ई में तो 0 है ना, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ 0 है। डी में ट्राइंगल बन रही है बेटे मेरे पास, मैं डी भी यहाँ फाइंड कर देता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं डी को, डी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी बनती है उसके बेटे? 10 से 13 3 3, और हाइट कितनी बनती है उसके? 2 बनती है मेरा ख्याल बेटे। 2 2 से कट जाएगा, मेरे पास डी इंटरवल में भी आंसर आ जाएगा 3 मीटर्स। और मेरे पास ई इंटरवल में क्या आंसर आता है, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ कुछ नहीं है, 0 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस बेटे? किसी को Yes, कोई sir. भी कंफ्यूजन है पूछ लें, कल इंशाल्लाह काइनेमेटिक्स का टेस्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चाओ जी याशी मारो, खूब क्लियर। हाँ जी, Sir, what about C? मैं ये भेज Total आंसर distance. एक 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 ई वाला नहीं किया। You haven't done C. Total सी distance. मैंने सी नहीं, अच्छा सी पार्ट नहीं किया, आप कह रहे हैं आगे और एक पार्ट लिखा हो, सॉरी। टोटल डिस्टेंस निकालना है बेटे। टोटल देखिए उसने डिस्टेंस का है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का है, डिस्प्लेसमेंट नहीं का। डिस्प्लेसमेंट का तो आंसर होता है 0। तो इसमें मैंने क्या ही बताना है, ऐड ही करना है आपने। ए में 20 है, 20 और 40 60, 60 और 12 72, 72 और 3। सी का आंसर है मेरे पास 75 मीटर्स। हेलो जी। सर जी बेटे, आपने अब हम डिस्प्लेसमेंट याशी इस मारेंगे। फॉर्मूला से क्यों निकाली है? दोबारा बोलो एक दफा, ये मुझे समझ नहीं आई। ये आपने डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूला से क्यों निकाली है? डिस्प्लेसमेंट मैंने कैसे निकाली है ये पूछा आपने? इस फॉर्मूला से क्यों निकाली? किसी फॉर्मूला से नहीं निकाली, डिस्टेंस निकाला मैंने, ऐड किया सिंपली। डिस्टेंस में तो ऐड ही करना। नहीं, जो आ, आपने डिस्प्लेसमेंट निकाली है बी में, वो पूछ रही हूँ, जो आपने ट्राइंगल। ये डी पार्ट की कह रहे हो? बी पार्ट पूछ रही हूँ। ये वाला के ये वाला? डी फॉर डेल्टा या ई फॉर एलिफेंट? नो सर, ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग ईच इंटरवल ए टू ई, Professor. इसकी फॉर्मूला। अल्लाह Oh हाफिज। wait. Oh wait, sir. I forgot बेटा to एक mark. मिनट एरा, अच्छा एरा एक मिनट चुप कर, जो एक मिनट के लिए किंजा, आप जरा किंजा बोल रही है। मुझे आपकी आवाज पता नहीं क्यों नहीं यस सर। क्लियर आ रही है, आप मुझे टाइप करके भेज देती हो या वॉइस नोट कर दो व्हाट्सएप पे, मैं उधर से सुन के जवाब दे देता हूँ। ओके, मैं आपको वॉइस नोट भेजती हूँ। यहाँ से लिख कोई। भेजो। One जी बोलो second. एरा। I'm noting if were my answers. Can you जी ये go मैं आपको up? ग्रुप में भेज देता हूँ, मैं एक ग्रुप में भेज देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ, मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, Okay. आई सेंड दीज इन ग्रुप। एक है ये क्या पुत्र?